हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कंप्यूटर हार्डवेयर्स क्या क्या होते हैं और उसके अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट ये भी देखा था कि इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं। अलग अलग टाइप के इनपुट डिवाइसेस की हमने बात की थी, जैसे कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। इन सारे जो भी डिवाइसेस थे उनकी हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी। आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके अंदर हम देखेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं और कैसे आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आउटपुट डिवाइसेस से। बेसिकली आउटपुट डिवाइसेस होते क्या हैं? व्हेन प्रोसेसिंग ऑफ डेटा कंप्लीटेड, then computer give results called output that is display using some devices called output devices। इसका मतलब ये होता है कि जब डेटा को इनपुट दिया जाता है उसके बाद में जो भी उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, यानी जो भी डेटा की प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है उसके बाद में जो रिजल्ट जनरेट होता है उसे हम कहते हैं आउटपुट। और उस आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए कुछ डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है जिसे हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। बेसिकली आउटपुट टू टाइप्स के होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होते हैं? आउटपुट जनरेटेड बाय प्रोसेसिंग दैट इज शो ऑन डिस्प्ले स्क्रीन और शो एज वॉइस। यानी आउटपुट जो कि प्रोसेसिंग के बाद में जनरेट होते हैं वो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जो है शो होते हैं, या फिर वो अपनी वॉइस की तरह जो है वो शो हो सकते हैं। तो ऐसे आउटपुट को हम क्या कहेंगे? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहेंगे। इसके अंदर रिजल्ट्स को हम स्टोरेज डिवाइस के अंदर भी जो है स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये बात थी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की। फिर बात आती है सेकंड, हार्ड कॉपी आउटपुट। बेसिकली हार्ड कॉपी आउटपुट होते क्या हैं? जब उन रिजल्ट्स को ये क्या किया जाता है, प्रिंटर या फिर प्लॉटर का यूज़ करके प्रिंट कर दिया जाता है। जैसे अगर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म किया गया है उस डेटा के ऊपर और उसके बाद में जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है उसको हम प्रिंटर या प्लॉटर की मदद से क्या कर देते हैं? प्रिंट कर देते हैं। तो ऐसे आउटपुट को हार्ड कॉपी आउटपुट कहा जाता है। जैसा कि इसका नाम है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है? उसको पेपर के ऊपर प्रिंट कर देना। तो ये बात थी हार्ड कॉपी आउटपुट की। बेसिकली हार्ड कॉपी आउटपुट को जो है कंप्यूटर का यूज़ किए बिना ही हम रीड कर सकते हैं, क्योंकि उसको हम पेपर पे उतार चुके होते हैं। ये होते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को देखने के लिए हम मॉनिटर स्क्रीन इनका यूज़ किया जाता है और हार्ड कॉपी के लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्टली पेपर के थ्रू जो है उसको रीड कर सकते हैं, यानी इसके अंदर हमको कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। जैसे अपने पास में मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर के अंदर क्या होता है, जिसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। ये कंप्यूटर का एक मेन आउटपुट डिवाइस होता है। ये क्या काम करता है? जितनी भी इमेजेस होती है उनको छोटे छोटे डॉट्स के अंदर, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं? पिक्सल्स कहते हैं, जो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर अरेंज रहते हैं, उसके थ्रू जो है शो करता है। यानी इमेजेस जो होते हैं वो इन नंबर ऑफ पिक्सल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और उसके थ्रू जो है हम डेटा को भी शो कर सकते हैं। यानी जो भी आउटपुट आता है वो किसके थ्रू शो किया जाता है? जो मॉनिटर स्क्रीन होती है उसके थ्रू शो किया जाता है। अब ये मॉनिटर्स भी टू टाइप के होते हैं, कैथोड रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कैथोड रे ट्यूब की। बेसिकली कैथोड रे ट्यूब, जिसे हम सीआरटी भी कहते हैं, ये क्या होता है? सीआरटी डिस्प्ले इज मेड अप ऑफ स्मॉल पिक्चर एलिमेंट कॉल्ड पिक्सल। ये क्या होता है? छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर के बना होता है। यानी पिक्सल की साइज जितनी छोटी होगी इमेज उतनी ही ज़्यादा क्लियर होगी और उसका रिजोल्यूशन भी उतना ही बेस्ट होगा। रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो भी इमेज दिखाई दे रही है वो कितनी साफ दिखाई दे रही है। तो जितना उसका रिजोल्यूशन अच्छा होगा उतनी वो इमेज जो होगी वो क्या होगी? क्लियर दिखाई देगी। कैथोड रे ट्यूब इस तरीके से नजर आता है। फाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टर कैन बी डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन एट वंस। यानी इसके अंदर क्या होता है? एक ही बार में स्क्रीन के ऊपर जो है फाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है वो एक बार में शो हो सकते हैं। इसके अंदर स्क्रीन जो होती है वो सीरीज ऑफ जो कैरेक्टर बॉक्सेस होते हैं, जैसे ये बॉक्स है, तो इसके अंदर ये क्या हो जाती है? स्क्रीन डिवाइड हो जाती है। Most screen are capable of displaying 80 character of data horizontally and 25 lines vertically। यानी इसके अंदर 25 लाइन जो होती है वो वर्टिकली एक बार में शो हो सकती है और 80 कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक बार में हॉरिजॉन्टली जो है वो शो हो सकते हैं। ये साइज के अंदर लार्ज होता है, इसी तरीके से ये पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करता है, यानी पावर कंजप्शन जो होता है इसके अंदर हाई होता है। कैथोड रे ट्यूब जो है इस तरीके से दिखाई देता है। यानी इसके अंदर क्या होगा? जो स्क्रीन होगी वो डिवाइड कर दी जाएगी
छोटे छोटे कैरेक्टर बॉक्सेस के अंदर, और उनके अंदर क्या होता है, डेटा जो होता है वो स्क्रीन के ऊपर शो होता है। जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन अच्छा होगा उतनी ज़्यादा इमेज जो है वो क्लियर और बेटर दिखाई देगी। ये बात थी कैथोड रे ट्यूब की, जिसे हम CRT भी कहते हैं। सेकेंड बात आती है फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर की। अब फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक एग्जांपल आता है, जैसे LCD हो गया, LED हो गया। तो अब हम देखते हैं ये होता क्या है। क्लास ऑफ वीडियो डिवाइसेस रिड्यूस वॉल्यूम, वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट इन कंपैरिजन टू CRT। यानी CRT के कंपैरिजन के अंदर देखा जाए तो ये इसकी वॉल्यूम भी कम होती है, इसी तरीके से इसका वेट भी कम होता है, और ये इतनी ज़्यादा पावर भी कंज्यूम नहीं करती है। इसीलिए इसे फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो है कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट दिखाई देती है। CRT के अंदर क्या था, यहाँ से ये उभरा हुआ होता है, लेकिन फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर के अंदर क्या होता है, ये पूरा फ्लैट होता है। जैसे इनको हम क्या कर सकते हैं, वॉल्स के ऊपर टांग सकते हैं, यानी हैंग कर सकते हैं। इसी तरीके से कलाई के ऊपर इनको पहना जा सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, जैसे वीडियो गेम्स हो गए, मॉनिटर्स हो गए, लैपटॉप कंप्यूटर और कैलकुलेटर, ये सारे क्या होते हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर ही होते हैं, जो कि आउटपुट को शो करने के लिए यूज़ में आते हैं। बेसिकली फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर 2 टाइप्स के होते हैं, इमिशन डिस्प्ले और नॉन इमिशिव डिस्प्ले। इमिशिव डिस्प्ले के अंदर हम देख सकते हैं ये क्या काम करता है, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको लाइट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो LED, जिसे हम लाइट इमिटिंग डायोड भी कहते हैं। और दूसरा होता है नॉन इमिसिव डिस्प्लेस। इसके अंदर क्या होता है, लाइट को ग्राफिकल पैटर्न के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे LCD की हम बात करते हैं, जिसे लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस कहा जाता है। ये है LED और ये है LCD। तो ये दोनों क्या है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर है, जो आउटपुट को शो करने के लिए यूज़ में आती है। अब बात करते हैं हम हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की। अब तक हमने बात की थी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की, जिसके अंदर क्या हो रहा था, जो भी आउटपुट शो हो रहा था प्रोसेसिंग के बाद में वो स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा था, जिसके अंदर हमने देखा था मॉनिटर। अब हम बात करते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की। इसके अंदर होता है सबसे पहला प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। जैसा कि हम जानते हैं ये इन्फॉर्मेशन को पेपर के ऊपर प्रिंट करने के लिए यूज़ में आता है। ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बेसिकली फर्स्ट जब हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो ये क्या होता है, प्रिंट द कैरेक्टर बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन विच इज़ देन प्रेस्ड ऑन द पेपर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक कार्बन का रिबन होता है। उस रिबन के ऊपर क्या की जाती है, हथौड़े से चोट की जाती है, और उसके बाद में उस रिबन के नीचे पेपर रखा होता है। उसके थ्रू क्या होता है कि जब इसको प्रेस किया जाता है, यानी जब उसको चोट दी जाती है, तो वो रिबन से जो भी चीज़ होती है, यानी जो भी वर्ड्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं, वो पेपर के ऊपर क्या हो जाते हैं, छप जाते हैं। तो इसलिए हम इन्हें इम्पैक्ट प्रिंटर भी कहते हैं। इनकी कॉस्ट कम होती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा नॉइजी होते हैं, यानी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा करते हैं। ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं और लाइन प्रिंटर होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं कैरेक्टर प्रिंटर की। जैसा कि इसका नाम है कैरेक्टर, यानी ये एक टाइम पे क्या करता है, एक कैरेक्टर को जो है प्रिंट करता है। ठीक है, इसी तरीके से इसके 2 टाइप्स होते हैं कैरेक्टर प्रिंटर के, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजीविल प्रिंटर। फर्स्ट हम बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते हैं, जैसा कि इसका नाम है डॉट, यानी ये क्या काम करता है, जो भी प्रिंटिंग करता है वो डॉट्स के रूप में करता है। यानी ये एक मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर होता है जो इजीली प्रिंटिंग को जो है कंप्लीट करता है। इसके अंदर हर एक कैरेक्टर जो होता है वो डॉट्स के पैटर्न के फॉर्म के अंदर जो है प्रिंट किया जाता है, और इसके हेड के ऊपर जो मैट्रिक्स होती है, जो मैट्रिक्स पिन्स होती है वो लगी रहती है, जो अलग अलग साइज़ की होती है, जो कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ में आती है। इसीलिए इसे हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। हालांकि ये दूसरी लैंग्वेजेस को भी क्या कर सकता है, जो दूसरी लैंग्वेज कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी ये प्रिंट कर सकता है। ये स्पीड के अंदर थोड़ा स्लो होता है और इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं रेलवे के अंदर टिकट्स की, तो टिकट्स के अंदर क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ही यूज़ किया जाता है। यानी जो भी टिकट्स छपते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, डॉट की फॉर्म के अंदर जो है वो छपे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस तरीके से दिखाई देता है। फिर बात करते हैं सेकेंड डेजीविल प्रिंटर की। जैसा कि इसका नाम है डेजीविल, यानी इसके अंदर क्या होता है, डेजी के फूल जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है, उनकी पत्तियां होती है, तो उन पत्तियों के शेप के अंदर क्या होते हैं, अक्षर जो है वो छपे रहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, एक हेड होता है, उस हेड के ऊपर क्या होता है, व्हील लगा रहता है, और फिर उसके बाद में जो भी पिन्स होती है जो कि फ्लावर शेप के अंदर होती है, उनके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं। इसीलिए इसे हम डेजीविल प्रिंटर
कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही ये व्हील जो होता है फास्ट घूमता रहता है और वो अक्षर जो है वो छपते रहते हैं, इसीलिए इसे हम डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। ये बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग जो होती है ऑफिसेस के अंदर उनके लिए इस्तेमाल होती है। ये डीएमपी यानी कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उससे ज़्यादा रिलायबल होता है और जो क्वालिटी होती है वो उसकी तुलना में इसकी ज़्यादा बेटर होती है। फॉन्ट्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी इजीली चेंज, यानी कैरेक्टर के जो फॉन्ट्स होते हैं वो भी इसके अंदर इजीली जो है चेंज किए जा सकते हैं। लेकिन ये स्पीड के अंदर स्लो होती है, यानी कि जो डेजी व्हील प्रिंटर होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में थोड़ा स्लोअर होता है। और नॉइजी तो ये भी होता है, और ये डीएमपी की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, यानी इसकी कॉस्ट उसकी तुलना में ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेजी व्हील प्रिंटर किस तरीके से दिखाई देता है। सेकेंड हम बात करते हैं, अभी तक हमने बात की थी कि कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है, अब हम बात करते हैं लाइन प्रिंटर क्या होता है। लाइन प्रिंटर को हम उसके नेम से ही समझ सकते हैं, बेसिकली लाइन, यानी ये एक टाइम पे पूरी एक लाइन को जो है प्रिंट कर देता है। ये 2 टाइप्स का होता है, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। बात करते हैं ड्रम प्रिंटर की। जैसा कि इसका नाम है ड्रम, यानी इसका जो शेप होता है वो ड्रम की तरह होता है। यहाँ आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये ड्रम की तरह जो है वो दिखाई देता है, यानी इसका जो सरफेस होता है ड्रम का वो नंबर ऑफ ट्रैक्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये नंबर ऑफ ट्रैक्स कितनी होगी वो पेपर की साइज़ के अकॉर्डिंग होती है, यानी जितनी पेपर की साइज़ होगी उस अकॉर्डिंग जो है वो टोटल ट्रैक्स होती है। फिर इसके अंदर क्या होता है, ये ड्रम जो होता है एक रोटेशन कंप्लीट करता है और उसके अंदर एक लाइन जो होती है वो एक बार में प्रिंट हो जाती है, इसीलिए इसकी स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है। और ये पर मिनट क्या करता है, 300 से लेकर के 2000 लाइन को जो है प्रिंट कर सकता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ड्रम प्रिंटर कहते हैं, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो ड्रम की तरह होता है। फिर बात करते हैं हम चेन प्रिंटर की। चेन प्रिंटर, जैसा कि इसका नाम है, इसके अंदर क्या होता है, एक चेन लगी होती है और उस चेन के अंदर जो है वो वर्ड जो है, यानी कि जो भी अपने पास में कैरेक्टर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, वो उस चेन के ऊपर जो है लिखे हुए रहते हैं। अ चेन ऑफ कैरेक्टर सेट इज यूज, इसके अंदर क्या किया जाता है, चेन ऑफ कैरेक्टर सेट जो है वो यूज में लिया जाता है। कैरेक्टर सेट में है 48, 64 और 96 कैरेक्टर, यानी इस कैरेक्टर सेट के अंदर ये कैरेक्टर्स जो है वो हो सकते हैं, यानी 48 भी हो सकते हैं, 64 भी हो सकते हैं और 96 भी हो सकते हैं। इसके अंदर भी हम कैरेक्टर के फ़ॉन्ट्स को ईजिली चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस को जो है सेम प्रिंटर के साथ में इसके अंदर यूज़ में लिया जा सकता है। हालांकि ये नॉइजी होते हैं, यानी इसके अंदर एक चेन होती है और उस चेन के बीच में क्या किया जाता है, पेपर रख दिया जाता है और जैसे जैसे ये चेन घूमती रहती है उस अकॉर्डिंग जो है अक्षर छपते रहते हैं। तो ये बात थी चेन प्रिंटर की। फिर हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब तक हमने बात की थी इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, जिसके अंदर रिबन लगा होता है और उस रिबन के थ्रू क्या होते हैं, डेटा जो है वो प्रिंट होता रहता है, यानी जो भी अपने पास में टेक्स्ट होता है वो प्रिंट होता रहता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इसका नाम है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं वो बिना उस रिबन के होते हैं, यानी जो कार्बन का रिबन होता है उसके बिना ही इन कैरेक्टर्स को प्रिंट किया जाता है। प्रिंट अ कंप्लीट पेज एट अ टाइम, यानी ये एक बार में क्या करता है, पूरे के पूरे पेज को जो है कंप्लीटली प्रिंट कर देता है, इसीलिए इसे हम पेज प्रिंटर भी कह सकते हैं। ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। ये इम्पैक्ट प्रिंटर से फास्टर होते हैं और उनसे कम नॉइजी होते हैं, इसी तरीके से इनकी क्वालिटी भी हाई होती है और ये डिफरेंट तरीके के फॉन्ट्स को और कैरेक्टर साइज को जो है सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं लेज़र प्रिंटर क्या होता है। यूज लेजर लाइट टू प्रोड्यूस द डॉट नीडेड टू फॉर्म द कैरेक्टर्स टू बी प्रिंटेड ऑन अ पेज, यानी इसके अंदर क्या किया जाता है, कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए लेजर लाइट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगी, जो लेजर लाइट होगी वो जो भी अपने पास में पेपर होता है उसके ऊपर क्या काम करती है, लेज़र के थ्रू कैरेक्टर्स को प्रिंट कर देती है। इसकी स्पीड जो होती है वो हाई होती है और इसकी जो क्वालिटी होती है आउटपुट शो करने की, यानी जो आउटपुट होता है वो इसके अंदर हाई क्वालिटी का जो है दिखाई देता है। इसी तरीके से इसकी ग्राफिक्स क्वालिटी भी जो है अच्छी होती है, जैसे अगर हम इमेजेस वगैरह इनकी बात करें तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो है शो करते हैं। ये भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स जो होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं और अलग अलग टाइप की कैरेक्टर साइज़ को भी ये सपोर्ट करते हैं। बेसिकली अगर हम देखें लेज़र प्रिंटर तो ये इस तरीके से दिखाई देता है और ये थोड़ा कॉस्टली होता है। इट कांट बी यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल प्रिंटिंग। यहाँ पे ये जो चीज़ है ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि एक ही सिंगल प्रिंटिंग के अंदर ये मल्टीपल जो कॉपीज़ होती है डॉक्यूमेंट की
उसको ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, यानी एक टाइम पे एक पेज को ये क्या करता है, प्रिंट करता है। फिर हम बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर की। जैसा कि इसका नाम है, इसके अंदर क्या किया जाता है, जो इंक होती है उस इंक की जो छोटी छोटी ड्रॉप्स होती है उनको क्या किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है पेपर के ऊपर, और उसके थ्रू कैरेक्टर्स को क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। यानी ये ज़्यादा रिलायबल होता है और इसकी जो क्वालिटी होती है आउटपुट की वो भी ज़्यादा अच्छी होती है। इसी तरीके से ये कॉस्टली होता है, लेकिन ये लेज़र प्रिंटर की तुलना में थोड़ा स्लो होता है। इंकजेट प्रिंटर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से दिखाई देता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, जिसके अंदर हम आउटपुट को शो करवाने के लिए क्या किया जाता है, प्रिंटर या प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। तो सेकंड उसके अंदर आता है हमारे पास में प्लॉटर। बेसिकली प्लॉटर्स होते क्या हैं, यहाँ पे आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। प्लॉटर्स जो है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इट इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स, यानी ये वेक्टर ग्राफिक्स जो होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए जो है यूज़ में आते हैं। ये पेन का, पेंसिल का, मार्कर का और दूसरे जितने भी राइटिंग टूल्स होते हैं उनका यूज़ करता है, और मल्टीपल लाइंस जो होती है वो कंटिन्यूसली पेपर के ऊपर प्रिंट कर सकता है। बेसिकली प्लॉटर्स का यूज़ जो है वो कंस्ट्रक्शन जो मैप्स होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होती है उनके अंदर यूज़ में लिया जाता है, जो आर्किटेक्चरल प्लान होते हैं या बिजनेस चार्ट जो होते हैं उनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि जैसे बड़े बड़े जो फ्लैग्स होते हैं उनके अंदर भी उनको प्रिंट करने के लिए भी प्लॉटर का ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लॉटर इस तरीके से नज़र आता है। बेसिकली प्लॉटर भी टू टाइप्स के होते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट वाले के अंदर जैसे हॉरिजॉन्टल जो अपने पास में एरिया होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उस कागज़ को रख देते हैं और अलग अलग टाइप के कलरफुल पेन्स का जो है इसके अंदर यूज़ किया जाता है, और वो पेन्स जो होते हैं वो फास्टली स्पीड से जो इसके ऊपर चलते रहते हैं, और उससे क्या होती है, ड्राइंग जो है कंप्लीट होती है। ड्रम प्लॉटर के अंदर क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है ड्रम, यानी इसके अंदर क्या होता है, जो पेपर होता है वो उस ड्रम के ऊपर लगा रहता है, और फिर उसके अंदर जो पेन जो होती है यानी उस स्याही की वजह से क्या होते हैं, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रिंट होते रहते हैं, और एक बार में ये क्या करता है, पूरी की पूरी लाइंस को जो है प्रिंट कर देता है। तो ये बात थी प्लॉटर की। तो ये सारे थे आपके पास में आउटपुट डिवाइसेस जिनका यूज़ हम डेली लाइफ के अंदर भी करते हैं, और ये आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए और इन्हें याद रखिए। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।